मैं अभी केवल 22 साल का था। जिंदगी के सपने देख रहा था। अपने करियर को लेकर भी उत्साहित था। लेकिन मेरे घर वालों का मानना था कि अब शादी करने का सही समय आ गया है। मैं हमेशा सोचता था कि शादी के बाद जीवन में एक नई शुरुआत होगी। लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि यह शुरुआत इतनी चौंकाने वाली होगी। शादी की तैयारियां जोरों शोरों से हुई। मैं अपनी दुल्हन को देखने के लिए उत्सुक था, लेकिन परंपराओं और रीति रिवाजों के कारण शादी से पहले मेरी उससे कोई मुलाकात नहीं हो पाई। मैंने उसे केवल हल्की झलकियों में देखा था, वह भी घूंघट में। शादी का दिन बीता और आखिरकार वो पल आ गया जिसका इंतजार हर नवनवाहित व्यक्ति को करता है। शादी की पहली रात कमरे को खूबसूरती से सजाया गया था। हर तरफ फूलों की महक और मोमबत्तियों की रोशनी ने एक रोमांटिक माहौल बना दिया था। मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था। मैंने कमरे में कदम रखा। मेरी दुल्हन घूंघट में बैठी थी। मैंने धीरे धीरे उसके पास जाकर उसे पुकारा, सुनो, मैंने कहा। उसने कोई जवाब नहीं दिया। मैंने सोचा कि वह शर्मीली है, इसलिए मैंने उसके घूंघट को हटाने का फैसला किया। लेकिन जैसे ही मैंने घूंघट उठाया, मेरी आंखें चौड़ी हो गई और मेरी धड़कन जैसे रुक गई। वह कोई और नहीं बल्कि मेरी 5 साल की बड़ी मौसेरी बहन थी, प्रीति दी। प्रीति दी मेरे बचपन की साथी थी। जब भी मैं उनके घर जाता था, वह मेरी खूब देखभाल करती थी। मैं उन्हें अपनी बड़ी बहन मानता था। उनके साथ बिताए गए पल मेरी यादों में अमेट थे। लेकिन अब वह मेरी पत्नी बनकर मेरे सामने थी। यह कैसे हो सकता है? मैंने घबराते हुए पूछा। प्रीति दी ने मेरी ओर देखा। उनकी आंखों में आंसू थे। वह भी इस स्थिति से परेशान थी। मुझे नहीं पता, उन्होंने धीमे स्वर में कहा, मुझे भी यह सब जबरदस्ती करवाया गया है। मैं कमरे से बाहर भागा और सीधा अपने माता पिता के पास गया। यह सब क्या है? आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मेरे पिता ने शांत स्वर में कहा, बेटा, यह हमारी पारंपरिक मर्यादा का मामला है। प्रीति का विवाह पहले टूट चुका था और उसकी जिंदगी में बहुत कठिनाइयां हैं। हमने सोचा कि तुम दोनों एक दूसरे का सहारा बनोगे। लेकिन वह मेरी बहन है, मैंने चिल्लाकर कहा। सिर्फ रिश्ते की बहन, मेरी मां ने कहा। खून खून का रिश्ता नहीं है और तुम दोनों एक दूसरे को अच्छी तरह समझते हो। यही सही है। अगले कुछ दिनों तक मैं खुद से लड़ता रहा। क्या यह रिश्ता सही था? क्या मैं इसे निभा पाऊंगा? दूसरी ओर प्रीति दी भी अपनी जिंदगी के इस मोड़ पर लेकर असमंजस में थी। धीरे धीरे हमने एक दूसरे के साथ करनी शुरू की। हमने अपने दिल की बातें साझा की। मुझे नहीं पता कि हम इस रिश्ते को कैसे निभाएंगे, मैंने कहा। हम निभाएंगे, प्रीति दी ने कहा, क्योंकि हमारे पास और कोई विकल्प नहीं है और शायद हम एक दूसरे के दर्द को महसूस सके। समय के साथ मैंने महसूस किया कि रिश्ते केवल खून से नहीं बल्कि समझ और सम्मान से बनते हैं। प्रीति दी ने मुझे जिंदगी की गहराइयां समझाई। उन्होंने मुझे बताया कि कैसे उन्होंने अपने पहले विवाह में तकलीफें झेली थी। मैंने कभी उनके प्रति अपनी जिम्मेदारियों को समझा। हमने एक दूसरे का
सहारा बनकर जिंदगी की एक शुरुआत की। हमारा रिश्ता समाज के लिए चर्चा का विषय बन गया। लोग कहते थे यह तो बहन भाई का रिश्ता था, उन्होंने इसे शादी में कैसे बदल दिया। लेकिन हमने समाज की बातों पर ध्यान नहीं दिया। हमने एक दूसरे का साथ दिया और हर चुनौती का सामना किया। इस शादी ने मुझे यह सिखाया कि जिंदगी हमेशा हमारे हिसाब से नहीं चलती। कई बार जो कुछ हमारे सामने आता है उसे हमें स्वीकार करना पड़ता है। रिश्ते में प्यार और समझ हो तो किसी भी स्थिति का सामना किया जा सकता है। हम दोनों ने अपनी जिंदगी को नई दिशा दी और साबित किया कि हर रिश्ते की बुनियाद विश्वास और समर्थन पर टिकी होती है। यह कहानी बताती है कि रिश्तों को लेकर समाज के बनाए हुए नियम और परिस्थिति में सही नहीं होते। रिश्तों की गहराई को समझना और उनका सम्मान करना ही सबसे महत्वपूर्ण चीज है।